इमाम अबू हनीफा ने अपने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि एक सूर एक दरख्त को काट रहा है और उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। हती कि इस है ने देखा कि इस सूर ने दरख्त को काटकर उसे गिराने की कोशिश की है। हथीक दरख्त की एक छोटी शाख आती है और सूर को मारती है, जिसके बाद वो सूर एक नेक बंदे में बदल जाता है, जो इस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगता है। जब इमाम अबू हनीफा बीदार हुए तो फौरन अपने उस्ताद और मुअल्लिम शेख हमाद बिन सलमान के पास इस ख्वाब की ताबीर के लिए पहुंच गए। इस वक्त इमाम अबू हनीफा की उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब वो अपने शेख के पास पहुंचे तो देखा कि वो शदीद गम और फिक्र में मुब्तला हैं। इमाम अबू हनीफा अपना ख्वाब भूल गए और अपने शेख से पूछा, शेख, आप क्यों गमगीन हैं? मैं आपको परेशान देख रहा हूं। शेख हमाद ने कहा, ए अबू हनीफा, खलीफा ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उन मुल्हिदों से मुनाजिरा करूं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और कहते हैं कि फितरत का कोई खालिक नहीं। ये एक अजीम मामला है, क्योंकि हम अल्लाह की ज़ात की हकीकत को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते कि इस पर मुनाजिरा करें। इमाम अबू हनीफा ने अपने शेख से कहा, शेख, मुझे आपकी जगह जाने दें। अगर मैं उनके सवालात का जवाब दे सका तो ये शेख के वक़ार को बढ़ाएगा, और अगर न दे सका तो मैं तो एक तालिब इल्म हूं। शेख ने कहा, आए अबू हनीफा, अल्लाह के भरोसे पर जाओ। इमाम अबू हनीफा खलीफा के महल पहुंचे, जहां एक गरवा मौजूद था। इमाम अबू हनीफा ने सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन सलाम का जवाब सिर्फ खलीफा और चंद लोगों ने दिया। खलीफा ने कहा, तुम्हारे शेख हमाद बिन सलमान कहाँ हैं? मैंने उन्हें बुलाया था, वो क्यों नहीं आए? इमाम अबू हनीफा ने कहा, मेरे शेख ने मुझे उनकी हदायत की थी, जगह भेजा है। फिर इमाम अबू हनीफा इन लोगों के दरमियान बैठ गए और उनसे कहा कि वो अपने सवालात पेश करें ताकि वो उनके जवाबात दे सकें। मुल्हिदों के सरदार ने कहा, आए अबू हनीफा, तुम्हारे शेख क्यों नहीं आए? क्या उनके पास काफी इल्म नहीं था कि वो हमसे मुनाजरा करें? इमाम अबू हनीफा ने कहा, मेरे शेख इल्म का एक दरख्त हैं जो इल्म के फल देता है, लेकिन तुम उनके काबिल नहीं हो कि उनके साथ बैठ सको। खलीफा ने कहा, आइए मनाजरा शुरू करते हैं। मनाजरा मुल्हिदों के सवाल से शुरू हुआ। उन्होंने कहा, ए अबू हनीफा, क्या तुमने अपने रब को देखा है? इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, मेरा रब ऐसा है कि आंखें उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो आंखों को देखता है। मुल्हिदों ने कहा, हम ऐसी बातों पर ईमान नहीं रखते, हमें फितरत से मिसाल दो। इमाम अबू हनीफा ने कहा, ये मिसाल लीजिए। अगर आप किसी के पास हों जो मौत के करीब हो, और जब वो मरे तो इसके जिस्म से क्या निकलता है? उन्होंने कहा, उसकी रूह निकलती है। इमाम ने कहा, जब उसकी रूह निकलती है तो क्या आप उसे देख सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। इमाम ने कहा, रूह जो अल्लाह की मखलूक है, आप उसे नहीं देख सकते तो आप खालिक को कैसे देख सकते हैं? ये जवाब सुनकर वो खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने एक और सवाल किया, अय अबू हनीफा, तुम्हारा रब किस तरफ मौजूद है? इमाम ने कहा, जहां भी तुम रख करोगे अल्लाह का चेहरा वहीं होगा। मुल्हिदों ने कहा, हम कुरान पर ईमान नहीं रखते, हमें फितरत से मिसाल दो। इमाम ने कहा, फर्ज करें आप एक अंधेरे कमरे में हैं और चिराग जलाएं, तो रोशनी किस तरफ जाएगी? उन्होंने कहा, रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। इमाम ने कहा, यही मेरे रब की सिफत है, वो नूर है। नूर। फिर वही इमाम अबू हनीफा से सवालात करते रहे और इमाम उनके तमाम सवालात का जवाब देते रहे, यहां तक कि उनका आखिरी सवाल आया। उन्होंने कहा, ए अबू हनीफा, तुम्हारे दीन में कहा जाता है कि जन्नात को आग से पैदा किया गया है, तो उन्हें आग में कैसे अजाब दिया जाएगा? इमाम ने कहा, यह सवाल फितरत से मिसाल के जरिए समझाता हूं। फिर इमाम ने जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाया और एक मुल्हिद के सर पर मारा। खलीफा ने कहा, अय अबू हनीफा, ये क्या कर रहे हो? इमाम ने कहा, यह महज एक वजाहिद की मिसाल है। यह ढेला मिट्टी से बना है, लेकिन देखिए ख में मत्ता ने मत्ती को तकलीफ पहुंचाए। ऐसी तरह अल्लाह आग को आग से अजाब दे सकता है। यह जवाब सुनकर सब हैरान रहे और मिल्हादों के सरदार ने कहा, ए अबू हनीफा, मुझे अपने शेख का पता बताओ ताकि मैं उनके कदमों में बैठकर उनका शागिर्द बन सकूं। इस तरह इमाम अबू हनीफा ने अपने ख्वाब की ताबीर जानी, जिसमें सूअर मुल्हिदों का सरदार था, दरख्त इल्म का दरख्त था, और छोटा सा टहनी इमाम अबू हनीफा खुद थे, जिन्होंने मुल्हिदों को शिकस्त दी और उन्हें अपने शेख हमाद बिन सलमान के शागिर्द बना दिया।